गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, कहा जाता है कि भलाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों का भला करते हैं उनका हमेशा भला ही होता है। आज की साखी का विषय यही है, तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, सुनैना जी को सभी की मदद करने की आदत थी। जब भी सुनैना जी किसी को मुसीबत में देखती थी तो वो उसकी मदद ज़रूर किया करती थी। जब भी उनके घर के दरवाजे पर कोई भी भूखा प्यासा व्यक्ति आता तो सुनैना जी उसे खाना खिलाकर ही भेजती थी। उनके पति डॉक्टर सुनील भी उन्हीं की तरह एक दरिया दिल इंसान थे और सुनील जी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। सुनील जी ने आचार्य सुश्रुत की चिकित्सा पद्धति का गहन अध्ययन किया था, जिसके फलस्वरूप वो गहरी से गहरी चोट या किसी भी तरह के जख्म का बड़ी कुशलता से निवारण कर दिया करते थे। और डॉक्टर सुनील के अंदर दयालुता इतनी कूट कूट कर भरी थी कि जब भी वो किसी गरीब रोगी को देखते तो उसकी चिकित्सा वो निशुल्क ही कर देते थे। उनके इसी गुण के कारण उनके पास हमेशा मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। सुनील और सुनैना जी दोनों पति पत्नी बेहद दयालु थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था विनीत, और विनीत 12वीं कक्षा में पढ़ता था। विनीत अक्सर अपनी माँ से कहता था कि माँ, आज के ज़माने में ज़्यादा भलाई करना ठीक नहीं, तुम लोगों की ज़्यादा भलाई मत किया करो। किसी दिन इसी भलाई के कारण कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी मुसीबत में फंस जाओ। लेकिन अपने बेटे के बार बार मना करने पर भी सुनैना जी का दिल नहीं मानता था। जब भी विनीत अपनी माँ को किसी अपरिचित की मदद करते देखता तो वो अपनी माँ को समझाता कि माँ, किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद करके आपको क्या मिलता है। माँ, कभी कभी अपरिचित इंसान के रूप में भेड़िए भी आ जाते हैं, जो या तो घर लूट लेते हैं तो कभी कभार हत्या भी कर देते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। परंतु सुनैना जी मानती नहीं थी। वो हमेशा ही गरीब लोगों की मदद किया करती थी। एक बार की बात है कि सुनैना जी के घर पर एक गरीब लड़का आया। उसने सुनैना जी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आपके यहाँ मुझे थोड़ा खाना मिल जाएगा। उस वक्त सुनैना जी अपनी रसोई में काम कर रही थी और उनके पति डॉक्टर सुनील अपने काम पर गए हुए थे, और विनीत भी थोड़ी देर पहले ही स्कूल से घर आया था। अब जैसे ही सुनैना जी उस गरीब लड़के के लिए खाना लेने रसोई में गई तो वो लड़का भी चुपचाप सुनैना जी के पीछे पीछे रसोई में पहुंच गया। उस लड़के ने एकदम से अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और सुनैना जी को चाकू दिखाते हुए कहने लगा, जल्दी से अलमारी की चाबी दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उस लड़के के हाथ में चाकू देखकर जब सुनैना जी ने उस लड़के का विरोध किया तो उस युवक ने एक रस्सी से उनके हाथ पांव बांध दिए। ये देखकर जब विनीत ने उस लड़के को रोकने की कोशिश की तो उस लड़के ने विनीत को भी चाकू दिखाकर उसे अपना बंधक बना लिया, जिससे कि विनीत दुखी होकर सुनैना जी से कहने लगा, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि अनजान लोगों पर भरोसा मत किया करो, परंतु आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। आपको मिल गया ना भलाई करने का फल। अगर आप इसकी मदद ना करती तो आज ये नौबत ही ना आती। ये सुनकर सुनैना जी की आंखें भर आई। वो दुखी स्वर में कहने लगी कि मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, भलाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आज मेरे घर में कुछ अनिष्ट हो गया तो हमेशा के लिए ईश्वर से मेरा भरोसा टूट जाएगा। इतना कहते हुए सुनैना जी अपनी दोनों आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। दूसरी तरफ वो लड़का चाबी लेकर जब उस लड़के ने अलमारी खोली और वो अलमारी से पैसे निकालने लगा
तो अचानक से उस लड़के के हाथ में एक तस्वीर आ गई। जब उस लड़के ने वो तस्वीर देखी तो उस लड़के के हाथ कांपने लगे। उसने रुपए अलमारी में वापस रख दिए और मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं ये क्या पाप करने जा रहा था, जिसने मुझे मरने से बचाया। मैं उन्हीं के घर में चोरी कर रहा था। नहीं, ऐसे देवता के घर में मैं चोरी नहीं करूँगा। साध संगत जी, दरअसल उस चोरी करने वाले लड़के का नाम आकाश था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और उसकी माँ घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह घर का गुजारा किया करती थी। आकाश का भविष्य सुधारने के लिए उसकी माँ उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी। एक दिन आकाश स्कूल से पढ़कर घर आ रहा था तो रास्ते में एक गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि आकाश के सर में चोट लग गई और सर से खून बहने लगा। आकाश के माता पिता उसे लेकर कई अस्पतालों में गए, परंतु उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे ना होने के कारण किसी भी अस्पताल में वो आकाश का इलाज नहीं करवा पाए। जब उसके माँ और पिता दुखी होकर वापस जा रहे थे तो रास्ते में ही डॉक्टर सुनील का क्लिनिक था। जब डॉक्टर सुनील ने लहूलुहान हालत में आकाश को देखा तो उन्होंने तुरंत ही आकाश का उपचार किया और बगैर कोई शुल्क लिए कुछ ही दिनों में उसे ठीक कर दिया, जिसकी वजह से आकाश डॉक्टर सुनील का बहुत सम्मान करने लगा था और उन्हें एक देवता की तरह पूजनीय मानने लगा था। ठीक होने के बाद आकाश जब पढ़ने के लिए स्कूल में गया तब वहाँ पर आकाश की दोस्ती कई गलत लड़कों से हो गई, जो कि कई तरह का नशा किया करते थे, जिसकी पूर्ति के लिए वो कई बार लोगों के घरों में चोरी भी किया करते थे। आकाश भी गलत संगत में पड़ गया। जब आकाश को नशा करने के लिए घर से पैसा नहीं मिला तो आकाश भी अपने गलत दोस्तों की तरह लोगों के घरों में चोरी करने लगा और चोरी करने की नीयत से ही वो खाना मांगने का बहाना लेकर डॉक्टर सुनील के घर में चला आया था। लेकिन आकाश को नहीं पता था ये घर डॉक्टर सुनील का है। जब उसने अलमारी में सुनैना जी के साथ डॉक्टर सुनील की तस्वीर देखी तो आकाश का मन बदल गया। उसने चोरी करने का विचार छोड़ दिया। उसने तुरंत अलमारी बंद की और जल्दी से सुनैना और विनीत के हाथ पांव खोलकर अलमारी की चाबी सुनैना जी के हाथ में देते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि जिसने मुझे जीवन दिया है मैं उसी का घर लूट रहा था, जिसका मैं देवताओं की तरह सम्मान करता हूँ। आज मैं उसी का घर उजाड़ रहा था। आपने तो मुझे खाना देकर मेरा भला ही करना चाहा था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए। इतना कहते हुए आकाश रोते हुए सुनैना जी के पैरों में गिर गया। आकाश के शब्द सुनकर और उसके मन में पश्चाताप की भावना देखकर सुनैना जी ने आकाश को कहा, मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगी जब तुम हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ दोगे और अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओगे और कोई गलत संगत में नहीं पड़ोगे। ये सुनकर आकाश रोते हुए बोला, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूँगा, केवल पढ़ाई करूँगा और आपकी तरह लोगों की भलाई करूँगा। आकाश के अंदर पश्चाताप की भावना देखकर सुनैना जी ने उसे माफ़ करते हुए कहा, अगर आज के बाद तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देती हूँ। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ। आकाश के जाने के बाद सुनैना जी ने अपने बेटे विनीत से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि भलाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भलाई करने का फल आज ईश्वर ने मुझे दे दिया है। ईश्वर ने मेरा विश्वास टूटने से बचा लिया। अगर हम अच्छे हैं तो भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देता। हमेशा हमारे साथ ये ईश्वर भलाई ही करता है। आज भलाई के कारण ही तुम्हारे पिता की तस्वीर ने ही उस लड़के आकाश को उसकी गलती का एहसास करवा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों का भला करते हैं उनका हमेशा भला ही होता है, बुरा नहीं होता। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।